और यहाँ जींद शहर के अल्पसंख्यक भाइयों को ये आश्वासन दिलाते हैं कि पहले हम मरेंगे, अगर कोई ऐसी नौबत आई तो आप तक बाद में आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मन्नू मानेसर बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मन्नू मानेसर बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करो। हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये ठीक है। आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फिलहाल हम रानी तालाब पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आज रानी तालाब के जो नेहरू पार्क है, यहाँ से नागरिक एकता मंच जींद के आह्वान पर शांति मार्च निकाला गया था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के और अन्य जन संगठनों के लोग मौजूद थे। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनकी मांग थी और क्यों ये शांति मार्च निकाला गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ मैं। आज ये शांति मार्च निकाला है पूरे जींद शहर में, किन मांग मुद्दों को लेकर निकाला गया है? क्या मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल के आंदोलन में हमने उम्मीद आपसे ही रही है और आपने देश प्रदेश और दुनिया में हमारी खबरों को भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने सवाल किया कि आज ये प्रदर्शन क्यों किया, ये वास्तव में प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सद्भावना यात्रा है। ये हिंदुस्तान विभिन्न संस्कृतियों का देश है और हमारी अनेकता में एकता ही बड़ी पहचान है। दुनिया में हमारी सुंदरता यही है कि हम अनेकता में एक हैं और सब भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तभी देश की तरक्की की संभावनाएं हैं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे बैड एलिमेंट पैदा हो गए जो हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और दुर्भाग्य से आज वो राज सत्ता तक पहुँच गए। हमें आज ये मार्च पास करते हुए, ये सद्भावना यात्रा निकालते हुए ये संदेश देना चाहते थे कि ये देश सबका है, ये ना केवल हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। जितने भी धर्म के लोग, चाहे बौद्ध, जैन है, चाहे कोई अन्य और धर्म को मानने वाला है, सबका है और सभी बिरादरी जातियों का है। असलियत में इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदुस्तानी है, हर बुजुर्ग हिंदुस्तानी है, हर नौजवान हिंदुस्तानी है और उसको हिंदुस्तान में रहने का, काम करने का, उसको अपने धर्म का पालन करने का, उसका पढ़ने का, उसका संपत्ति अर्जित करने का सब तरह के अधिकार हम इस स्टैचू के सामने खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान में दर्ज हैं। उन सब बातों को मानते हुए हमने एक सद्भावना ये निकाली है कि इसी देश में सबके सब रहेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबका देश है। जो लोग हमारा भाईचारा को तोड़ के ये कहना चाहते हैं कि फला धर्म को मानने वाले यहाँ से चले जाएं, हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं जाएगा कोई भी। और मजदूर, किसान हमारे अल्पसंख्यक साथियों के साथ खड़े हैं। हम उनसे ज़रूर अपील करते हैं कि आप रास्ता भटक चुके हो, आपने भी इसी देश में रहना, हम आपको भी नहीं कहते कहीं और चले जाओ, लेकिन आपने ये स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, सब तरह के काम करेंगे। जैसे टुहाना और हंसी से जो प्रेस नोट या अखबार और जो उन्होंने वीडियो डाली हैं कि कुछ लोगों को कहा गया कि अपना काम बंद करके यहाँ से चले जाओ, हम बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं और एक एक साथी के हम रेडी फड़ी के पास या जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खड़े मिलेंगे। और इस तरह की दुर्भावना पैदा करने वाले लोगों पर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी की सारी घटना जितनी भी घट रही हैं हरियाणा में, ये सरकार प्रायोजित है और हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद कर सकते हैं तो आपका भाईचारा और इस समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों से, उन धर्मनिरपेक्ष लोगों से कर सकते हैं जो पूरा देश के संविधान में आस्था रखते हुए, यही हमारा पवित्र ग्रंथ है और इसका पालन करते हुए यहाँ रहने की शपथ लेते हैं, सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। आज उन्हीं लोगों से हम अपील करने के लिए बाज़ार में गली गली मोहल्ला मोहल्ला गए थे। 31 जुलाई के बाद जो घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पर चौकियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है
बहुत सी दुकानों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम ये कहते हैं बुलडोज़र शब्द है जो, ये सड़क बनाने के लिए या कोई विशेष चीज़ तोड़ने फोड़ने के लिए ही होता है। किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का खोखा, किसी की रेहड़ी तोड़ने के लिए नहीं होता। ये सरासर गलत है। आप मान सकते हैं कि हो सकता है कोई अवैध निर्माण भी हो रहा हो, उसको नोटिस की एक प्रक्रिया है, कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उससे अनुमति लेने की एक प्रक्रिया है, और उसके बाद भी बुलडोज़र तो बहुत आखिरी बात है, उसको नोटिस देकर वो अपना जो भी उसने बनाया है कहीं अवैध हटा देगा। लेकिन कुछ है स्थायी हैं, खोखा रखे है कहीं पर, उसको तोड़ देना। छोटी मोटी रेहड़ी लगा के कोई बंदा गुजारा कर रहा है, उसको तोड़ देना। बुलडोज़र के साथ बिल्डिंगों को तोड़ के किसी के घर ने अपराध नहीं किया। मैं अपराधी हो सकता हूँ, मेरा घर कैसे अपराधी हो सकता है? ये घरों के तोड़ने की जो परंपरा शुरू हुई है, ये बहुत गलत है। और बुलडोज़र राज इंसानियत राज नहीं है, इसका मतलब मशीनी राज है। इंसान की क्या अहमियत रहेगी? कोर्ट कचहरी दफ्तर सब कुछ ये कहाँ काम करेंगे? फिर इस संविधान की क्या रहेगी बात है जो हर आदमी को अपने अधिकार देता है? तो ऐसी नीति का हम बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। किसी पे भी कोई एक बात नहीं है, किसी एक धर्म और एक जात की बात नहीं है, किसी के घर पे भी बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। और बुलडोज़र संस्कृति का जड़ से विरोध करते हैं हम। जींद में भी एक घटना सामने आई थी, एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को पीटा गया है। किन शरारती तत्वों का ये काम आपको लगता है, क्या कहना चाहोगे? जो अमन चैन और आपसी भाईचारा को ख़राब करने की कोशिश करें, वही लोग ऐसे कदम उठाते हैं। सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता। जो आपस के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वही इस कृत्य में शामिल हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। आज का ये जो शांति मार्च निकाला गया तमाम धर्मों के समुदाय के लोगों के द्वारा, उससे आपको क्या प्रेरणा मिली है? मैं जितने भी मेरे संगठन इसमें शामिल है, किसान संगठन है, खेत मजदूर संगठन है, अपना एससी समाज है, या कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं, सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे साथी आए हैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने एक अल्पसंख्यक समाज को एक ताकत देने की कोशिश की है, मजबूती प्रदान की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम मरेंगे उसके बाद आपका नंबर होगा। तो इससे हमारे को जैसे बीम से बिल्डिंग को मजबूती मिलती है ना, अल्पसंख्यक समाज को शहर में और गांव में ऐसी मजबूती मिली है। तो साथियों, आप लोगों ने सुना किस तरह से आज विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों के लोगों ने आज जींद शहर में शांति मार्च निकाला और यह संदेश दिया कि तमाम धर्मों के लोग एक है, और अगर कोई भी फूट डालने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी होगी। और हम शांति से भाईचारे के साथ इस देश में रहेंगे। तो साथियों, हम आपसे उम्मीद करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।